आज मैं आपके साथ झटपट में बन जाने वाली मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ा बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूंगी। आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ अमेजिंग सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर से देना है अगर आपने ये रेसिपी मेरी रेसिपी से ट्राई करी है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्लेंडर जूसर मशीन ले लिया हुआ है। यहाँ पर हमने तकरीबन 500 ग्राम्स के करीब बेसन ले लिया हुआ है। 500 ग्राम्स हम इसलिए ले रहे हैं, यानी कि जो अगर आप मेजरिंग कप के हिसाब से अगर हिसाब लगाना तो एक प्याली के करीब मैंने भर के यहाँ पर बेसन लिया है। तकरीबन इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक शामिल करने के साथ ही यहाँ पर हमने 3 अदद छोटे साइज़ की प्याज ऐड कर दी हुई है। हम थोड़ा सा अलग तरीके से बना के रेडी कर रहे हैं ना, तो मैंने यहाँ पर प्याज भी ऐड की है। तकरीबन 500 ग्राम्स या ml के लिए मैंने यहाँ पर दही भी ऐड की, और दही है ना थोड़ी सी खट्टी वाली लिए, लस्सी बिल्कुल भी ऐड नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ दही मैंने थोड़ी सी खट्टी वाली लेकर ऐड कर दी हुई है। इसे अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे, इस तरह से बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद डायरेक्ट से ना हम पैन के अंदर ऐड कर देंगे। अभी हमने फ्लेम को ऑफ रखा हुआ है। उसके बाद हम जितना हमने पानी डालना होगा ना, फुल देगची भर के हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि जो है ना बेसन को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। पक के ये बहुत ज़्यादा आधा हो जाएगा, यानी कि फुल देगची हमने यहाँ पर पानी ऐड करके 3 से 4 यहाँ पे हमने हरी मिर्चें ऐड करके ढक्कन बंद कर देना है। और कड़ी इतनी पकेगी कि बेसन जो है ना बिल्कुल हाफ़ हो जाएगा, यानी कि ये फुल देगची है ना और देगची का हाफ़ हो जाएगा तो ये हमारी करी जो है ना पक के रेडी हो जाएगी। अब हम जो है ना इसे साइड पे करेंगे। 2 से 2.5 घंटा इसे पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के। जब तक करी पक रही है तो हम जो है ना जब तक पकौड़ों का सामान कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 200 ग्राम से यहाँ पर हमने बेसन ले लिया हुआ है। 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को कटिंग करके ऐड कर दिया हुआ है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने चॉप किया हुआ हरी मिर्चें ऐड कर दी हुई हैं। 2 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड कर दिया हुआ है चॉप किया हुआ। 1 टेबल स्पून भर के साबित धनिया ऐड कर दिया हुआ है। तकरीबन यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भर के नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करने के साथ यहाँ पर हमने तकरीबन हाफ टी स्पून यहाँ पे हमने सोडा ऐड कर देना है। इस तरह से पकोड़े बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट से बन के रेडी होंगे। तमाम मसाले को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, वेल कंबाइन करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे। अच्छा सा पकोड़ों का जो है ना मिक्सचर बना के रेडी कर लेंगे। सिंपल जिस तरह से हम पकोड़े बना के रेडी करते हैं इसी तरह से हमने पकोड़े बना के रेडी किए हैं। आप चाहें तो पालक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल तरीके से जो ही आपकी घर की इंग्रेडिएंट्स होती है ना उसी से मैंने ये मज़ेदार से पकोड़े बना के रेडी करने हैं। तो यहाँ पर मेरा पकोड़ों का जो है ना मिक्सचर बन के रेडी हो चुका हुआ है। इससे भी हम तकरीबन आधा से 1 घंटा के लिए रेस्ट दे देंगे। उसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो तकरीबन हमने 1 घंटा के लिए रेस्ट दिया। उसके बाद हमने तेल को फुल फ्लेम पर रख के गर्म किया। उसके बाद एक एक करके तमाम पकौड़े ऐड करते जाएंगे। ऐड करने के बाद ना अलटते पलटते इसे हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर रख के कुक करना है। इस तरह से पकौड़ों का जो बेसन है ना अंदर से भी अच्छे से गल जाएगा, अच्छे से कुक हो जाएगा। तो हमारे इसी तरह से मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े बन के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो चुके हुए हैं और अब इसी प्रोसेस में ना मैंने यहाँ पर पकोड़े भी रेडी कर लिए हुए थे, क्योंकि पकोड़ों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता और कड़ी को ज़्यादा टाइम लगता है। 2 से 2.5 घंटे के अलावा भी 3 से 4 घंटे के लिए भी कुछ लोग पकाते हैं, सुबह से दोपहर कर देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे ही इसे पकाया था, क्योंकि जितनी कड़ी पकती है ना उतना ही अच्छा फ्लेवर आता है। क्योंकि बेसन जो है ना हमने भून के चढ़ाया हुआ होता है, यानी कि बिल्कुल जो है ना हमने इसे फ्राई नहीं किया होता, पकाया हुआ नहीं होता। तो बेसन का कच्चापन दूर करने के लिए ना कड़ी को ज़्यादा पकाया जाता है। इस तरह से ना बेसन नरम हो जाता है और इसका कच्चापन दूर हो जाता है, तो एक अच्छा सा फ्लेवर जो है ना कड़ी के अंदर निकल के आता है। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े बन के रेडी हो रहे हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर जो है ना तड़का भी तैयार करेंगे ना, तो इसी तेल का तैयार करेंगे, क्योंकि ये गरम जो है ना तेल होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर अभी साथ के साथ ही तमाम चीज़ें जो है ना इकट्ठा ही ऐड
कर देनी है। उसके बाद हमारी मज़ेदार सी कड़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो आप ना किसी भी तरह से पकौड़ों को बना के रेडी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कम ही तेल लेकर जो है ना इस तरह से मैंने फ्राई पैन में जो है ना बना के रेडी किया। अब चाहे ना तो किसी भी पैन में डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे हल्के से फ्राई किए थे, अलटते पलटते करके आप अपने हिसाब से भी पकोड़े बना के रेडी कर सकते हैं। कड़ी पकोड़ा बनाने की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हुई हूँ, लेकिन आज मैंने आपको बहुत ज़्यादा झटपट सी अलग अंदाज में मज़ेदार सी, जो कि ब्लेंडर जूसर मशीन में मज़ेदार सी तरीके से ब्लेंड करके झटपट से वे में मैंने आपको यह रेसिपी बनाना सिखाई है। तो आपने इस वीडियो को भी मेरी एक बार ज़रूर से ट्राई करना है। तो मैंने आज आपको ना बहुत ज़्यादा झटपट सा तरीका सिखाया है, तो इस रेसिपी को भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। यकीन करें बहुत ज़्यादा आसान मेथड है। नहीं तो जो है ना ऐसा होता है कि बेसन को अच्छा सा ना मेल्ट करने में ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो इस तरह से ब्लेंड करने में ना आपकी टाइम की बचत भी हो जाती है और यकीन करें तमाम चीज़ें इकट्ठा ही अच्छे से मेल्ट हो जाती हैं और ज़्यादा घंटों के लिए जो है ना आपको खड़ा नहीं रहना पड़ता कि नीचे लम्स ना बने और आप जो है ना खड़ी हिलाते जाएं। तो इस तरह से मैंने बना के रेडी किया है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन बिना 2.5 घंटे के बाद ढक्कन हटाया। तो देख सकते हैं आप कड़ी जो है ना पक पक के कितनी आधी जो है ना हो चुकी हुई है और कितनी थिकनेस जो है ना आ चुकी हुई है। कड़ी जितनी थिक हमें चाहिए थी ना तो उतनी थिक हो चुकी हुई है कड़ी। अब हम इसके अंदर जो है ना यहाँ पर जो हमने पकोड़े बना के रेडी किए ना और डायरेक्ट से पकोड़ा ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है ना ढक्कन बंद करके जो है ना इसे हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ देना है, बग़ैर किसी पानी ऐड किए, बग़ैर किसी भी तरह का कुछ भी ऐड किए, कोई भी ड्राई मसाला ऐड नहीं करेंगे। जितना हमने जो ऐड करना था सब ऐड करके ढक्कन बंद करके इसे हमने 10 से 12 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ा है। उसके बाद हम जो है ना तड़का तैयार कर लेंगे। तो उसी तेल के अंदर जिसके अंदर हमने पकोड़े बना के रेडी किए थे ना, इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून भर के ज़ीरा ऐड कर देना है। शाह ज़ीरा ऐड किया मैंने यहाँ पर। कुछ जो है ना हमने गोल लाल मिर्चें ऐड करके ना इसे अच्छा सा तड़का बना के रेडी कर लिया है। इसे हम डायरेक्ट से कड़ी के अंदर ऐड कर देंगे। तो 10 से 12 मिनट के बाद ही मैंने ये तड़का तैयार किया था ताकि जो पकोड़े हैं ना अच्छे से नरम हो जाए, कड़ी जो है ना अच्छा सा जो है ना फ्लेवर दे दे पकोड़ों के अंदर भी। तो यहाँ पर हमने तड़का भी ऐड कर दिया। आप चाहें ना तो तड़का अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कड़ी पत्ता वगैरह भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तड़का लगाने के बाद ना फ्लेम को ना बिल्कुल मीडियम टू लो रख दिया था। उसके बाद जो है ना ढक्कन बंद करके अच्छे से कुक किया था। तो देख सकते हैं आप पकोड़े हमारे अच्छे से नरम हो चुके हुए हैं और तड़के का अच्छा सा फ्लेवर और अच्छी सी खुशबू जो है ना पूरे घर में मज़ेदार तरीके से आ रही थी। तो आपने इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करना है। देख सकते हैं आप इसे जो है ना सेला चावल के साथ जो है ना बॉयल करके भी खा सकते हैं और इसे आप जो है ना तड़का राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तड़का राइस बनाए थे और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा जो है ना फील करवा रहे थे चावल के साथ। आप चाहें तो पराठे, नान या रोटी के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।